हर संडे को क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्रेयर पूरे हिंदुस्तान में होता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा बनाए गए स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में इलाज होता, अच्छी पढ़ाई होती है। इन गुंडों को समझ में आना चाहिए कि आप अगर संविधान को अपने हाथ में लेंगे, लॉ को अपने हाथ में लेंगे, तो लॉ अपना काम करेगा। आदिवासियों के ऊपर हमला हुआ है, कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। भर्सना युग है ये भर्सना करते हैं। थर्डली, अटैक हुआ है, सर तोड़े गए, हाथ तोड़े गए हैं, महिलाओं का छेड़खानी हुआ है, बच्चों को मारा गया। लगभग 11:30 बजे 10 बजे तक स्टार्ट होती है। हम लोग सब आए हुए थे। कल चर्च में संख्या कम थी, लगभग 25 लोगों में 25 लोग, महिलाएं ज़्यादा थी। जेंट्स में लगभग हम लोग 9 लोग होंगे। और उसके बाद फिर हम लोग वर्शिप खत्म हुआ, खाना पीना खत्म हुआ। उसके बाद वो करना था, बहन वहाँ खड़ी थी, आया बनाते नहीं है, सिखाया, पूरा गाली गलौज करते वहीं से गाली कर देती है। आया अंदर घुसा तो क्या कर रहा है, गाली दिया। उसके बाद जो पोडियम है जो वहाँ रखा हुआ है, एक लाख मारा जो वहाँ खड़ी थी वो गए। उसके बाद चले गया ये करने के लिए, मतलब बच्चों की कर रहा था। अब हम यहाँ बैठे हुए थे, चले गए वहाँ पे, क्या बात है, सिर्फ मुझे क्या बात है, उसी में एक झपट दे दिया किसी। गिर के वहाँ पे चश्मा सब टूट गया। मेरा बहुत पावर है, दिखता भी नहीं, दिखता है कम दिखता है। अब कौन मारा है क्या कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद जैसे गिरे उसका और सब घुस गया, मतलब जो भी था तो घुस गया, सब मारने लगा, पूरा मारने लगा। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड जब बजाता है, कीबोर्ड पूरा सर में मार रहा, तो इसे रोक के रखे हैं। तो फिर सर में लगा, पूरा ही यहाँ लगा। उसका लाठी उठी क्या सब ले गया था, लाठी डर सब पूरा यहाँ से मात्र पैर सुन गया है पूरा। ये राउंड पूरा मारा। उसके बाद फिर मारते मारते थका नहीं वो लोग, फिर हमको घिस के बाहर लेके चले गया। बाहर लेके चले गया, फिर बाहर में पूरा मार रहा है सब पकड़ के। वहाँ यहाँ पे 20-30 घुसा, वहाँ तो और लगभग और ढूंढता, वहाँ पूरा सब चारों बगल से मार रहा है। तो कैसे मार रहा था, कुछ जो मिला सामने उसी से मारा था। पंप भरते हैं, पंप से मार रहा था, वो स्टील वाला पंप से पूरा रेड उड़ से मार रहा था। कहीं मर जैसे लगा मारिए देगा, जाने मार देगा, ऐसे कर रहा था। पूरा उधर करके मम्मी मेरे सामने सब सामने खड़ी कर बैठाने के लिए। और हमरे को बात में बात भी ठीक है, नहीं बात करना ही नहीं, उसको मोटिव था होकर मारना ही है। पूरा मार रहा। मम्मी आगे खड़ी हो गई, मम्मी को भी गाली दे के पूरा एकदम गाली ग्लोज करके पूरा एकदम ऐसा गंदा गाली दे रहा है, क्या ही कर सकते हैं। गाली दे के पूरा पता तुम आगे सटेगी, गाली दे के मम्मी हटी नहीं आगे से। अब तभी साइड से इधर से मार रहा है, उधर से मार रहा है, पूरा हाथ तोड़ा। हाँ, इनको पूरा मारा। बात है चलिए, जेंट्स लोग को मारे रहा, लेकिन लेडी लोग को भी नहीं छोड़ा। क्या है गर्ल्स लोग को भी नहीं छोड़ा। तो यही सब सिखाता है उसका बजरंग दल। जो भी आया था बोला हम बजरंग दल से, यही सबका समाज सिखाता है कि हाँ ऐसे लड़ो, ऐसे करो। उसका फिर चलिए धर्म को लेकर बोला था, तुम जो कन्वर्टेड हो, बोले हाँ कन्वर्टेड है। मेरा मौलिक अधिकार है, कोई हमको रोक नहीं सकता है कि कौन धर्म क्या अपनाना है, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। उसमें भी वो बोलने लगा तुम कन्वर्टेड हो, तो हाँ तुम रामायण पढ़ा है, बोले हाँ पढ़े हैं रामायण, आप पढ़े हैं। उसमें मारने लगा पूरा। उसका ये बोला धर्म के बारे में, उसका बोलने लगा कि तुम लोग आदिवासी हो, तुम लोग आदिवासी दिवस मनाते हो, बिरसा मुंडा को मानते हो तुम लोग, पूरा आदिवासी लोग जात को लेकर गाली देने लगा, सभी चीज़ को लेकर गाली देने लगा। सब मारते उसके बाद वो भैया को भी मारने लगा। मतलब जेंट्स को तो पूरा एकदम घर में घुस के मार रहा है, घुस के घर में छिपा हुआ उसको निकाल के मार रहा है। छोटा बच्चा है, देखिए वो कितना है, वो छोटा बच्चा है, देखिए बिक्की पीछे देखिए कितना छोटा है, इसको मारा। पूरा लगा हुआ है, पूरा वहाँ ब्लड लगा हुआ है, जो पूरा ही हुआ है, घोटा के मारा है, सबको मारता है। अगर इतना ही लोगों अगर आदिवासी से या मसीह से प्रॉब्लम है, जितना भी मिशन स्कूल है सर, मिशन स्कूल है, वहाँ देखिए अधिकतर बच्चा सब हिंदू का ही पढ़ता है। बजरंग दल का जो भी दल का है, वो लोग वहाँ हिंदू का बच्चा पढ़ा सकता है कि हमने आपका बेटा यहाँ नहीं पढ़ने देंगे, ये लोग हिंदू है क्रिश्चियन स्कूल में क्यों जाएगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है। चाहे मिशन स्कूल देखिए, मिशन हॉस्पिटल देखिए, वहाँ पे लोग अपना बच्चा हिंदू बच्चा को क्यों भेजता है सर? क्योंकि वहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, वहाँ फैसिलिटी अच्छा है। जैसे डॉन बॉस्को देख लीजिए, उस पूर्णिया में उर्सुलाइन देख लीजिए, सेंट जेवियर देख लीजिए, वहाँ पे आधा से आधा बच्चा क्रिश्चियन से ज़्यादा हिंदू का बच्चा मिलता है। क्यों मिलता है? हाँ, इतना ही अगर धर्म को लेकर ये करना है, क्रिश्चियन धर्म तो नहीं पढ़ाया ना वहाँ पे। वो क्रिश्चियन स्कूल है, वहाँ तो बच्चा कन्वर्ट नहीं होता है ना हिंदू में, सॉरी क्रिश्चियन में तो कन्वर्ट नहीं हो जाता है, बोले तो हिंदू है। वहाँ क्या वहाँ शिक्षा पढ़ाया जाता है ना, वहाँ भी तो धर्म बदला सकता है। मतलब बिना मतलब का सिर्फ धर्म को लेकर, धर्म का मतलब जानता ही नहीं, मुँह में जो ऐसा सो बोलता है, जो बोलता है। मतलब सर हम अगर हम कोई अगर शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, वो अगर मतलब इस चीज़ में आके उसको समझाया ये सब गलत बात है, अब उस चीज़ को अपना लिया तो उसमें क्या धर्म बदला, जीवन नहीं बदला ना, सही रास्ता में चला तो।
और घटना के बारे में फिर देखिए सर, अब बाद में मम्मी को ही मारा, जहाँ मत हाथ छू रहा था मारा था, गाली दे रहा था। जो वीडियो बनाने के लिए अभी बहुत ही अफसोसनाक घटना है और संविधान का उल्लंघन, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई यहाँ। एक चर्च में आदिवासी समाज के लोग जैसे कि हर संडे को अपना प्रतिष्ठान करते हैं और बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सभा होती है। संविधान ने मौलिक अधिकार में सबको ये अधिकार दिया है कि वो अपने अपने धर्म पे चले। किसी दूसरे धर्म का भी हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। धर्मों का सम्मान भी हमारे संविधान में है। अपने अपने धर्म को मनाने, फैलाने, काम करने, उसके प्रति चलने का यहाँ प्रावधान है। ये कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कई सालों से, कि ये ज़्यादातर बजरंग दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न चेहरा बन गया है। विभिन्न चेहरा इस देश की खूबसूरती को बर्बाद करने में लगा हुआ है। संविधान संवत बात करते नहीं हैं। संविधान में जो दिया गया प्रोटेक्शन है उसके ऊपर हमला होता है। बार बार मैं देख रहा हूँ कटिहार में हमले हो रहे हैं, तेज़ हमले हो रहे हैं। सांप्रदायिकता का तनाव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास में हम यह भी देख रहे हैं कि जो लोग संविधान का शपथ लेते हैं, हम सब लोग एमएलए हैं, संविधान का शपथ लेते हैं कि हम लोग संविधान संवत काम करेंगे। कुछ लोग संविधान का शपथ लेने के बावजूद उनको सद्भावना की बात करनी चाहिए, प्रेम की बात करनी चाहिए, आपस में मेल मोहब्बत की बात करनी चाहिए। यहाँ मारा गया, सर तोड़ा गया, हाथ तोड़े गए, महिलाओं के साथ छेड़खानी हुआ और उसके हाथ तोड़े गए, बूढ़ी महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला हुआ। अगर आपको कोई शिकायत है किसी संप्रदाय से, किसी समुदाय से, तो उसका भी प्रावधान है। उसका प्रावधान यह है कि लॉ को अपने आप हाथ में ले नहीं सकते हैं। लॉलेसनेस की सिचुएशन बिहार में अगर बनेगी तो समाज कहाँ जाएगा। इसलिए मैं मीडिया के द्वारा, और अभी मैं एसपी से भी मिलूंगा, डीएम से भी बात की है कि आप इसको कितनी संजीदगी के साथ लेते हैं। ये दलित एट्रॉसिटीज़ का मामला जिसका कानून बना हुआ है, उसके बाद संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं, उस प्रावधान आर्टिकल्स के तहत सबको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आदिवासी समाज देश का मूलभूत समाज है, सबसे पुराना समाज है और अपने कामों को ये बड़ी ईमानदारी से करने वाले लोग हैं। बड़ी तादाद है इनकी और आप इसके ऊपर अटैक कर लीजिए कि आपके हाथ में ताकत मिल गया है, आपके हाथ में गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल गया है। ये जितने भी गुंडे, बदमाश, सामाजिक तत्व है, सबको जेल के सलाखों के बीच में होना चाहिए। अदरवाइज इसी कटिहार में और बिहार में इस समस्या को लेकर के आंदोलन होगा। हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं कि समाज का, हिंदू समाज हो, मुसलमान समाज हो, आदिवासी समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, बुद्ध समाज हो, सिख समाज हो, सब समाज आपस में मिल करके रहते ही आए हैं। हिंदू समाज भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हमारे यहाँ पर हिंदू समाज के लोग भी बैठे हुए हैं। वो कोई नहीं चाहता झगड़ा झंझट करे, लेकिन चंद लोग परेशानी के आलम में डालते हैं और उनको लगता है कि राजनीतिक प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये राजनीतिक प्रोटेक्शन देने वाले लोग कौन हैं? ये लोग चाहते क्या हैं? अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो लॉलेसनेस की सिचुएशन होगी तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। कोई भी कहीं जाकर के मारपीट कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है, सर तोड़ सकता है, हाथ तोड़ सकता है, बदतमीजी कर सकता है, बेहूदगी कर सकता है। और कटिहार में हम आए दिनों हम इन घटनाओं को देख रहे हैं। ये सब लोग कौन है? ये लोग, इन सब लोगों का नाम तस्करी में है। पुलिस जांच करे कि ये जो लड़के यहाँ वेंडलाइज कर रहे हैं, जो जिन लोगों ने अटैक किया है, इन लोगों का रिकॉर्ड क्या है? इन लोगों का रिकॉर्ड देखा जाए, करते क्या हैं, धंधा क्या है, काम क्या है, पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी में आ जाएगा। सब साफ चीज़ें सामने आ जाएगी। हम बिहार सरकार से भी ये अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं, हमले की घटनाओं को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वो देखे और इसका संज्ञान ले। पुलिस को, अथॉरिटी को पूरी पावर है, इमीडिएटली उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए और न्याय संवत जो लॉ है, लॉ अपनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करे। इनके ऊपर अगर केस हुआ है, दलित एट्रॉसिटी केस हुआ है, इनके ऊपर जैसा कि एसपी ने कहा है कि 307 का मुकदमा हमने किया है, तो उसके तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए और सही ट्रायल इसका होना चाहिए। जहाँ तक प्रतिकार का सवाल है, हम सब लोग समाज में एकता चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं।
पुराना नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम उस पर कायम रहने वाले लोग हैं। लेकिन इसको अगर तोड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर से हम अपील करते हैं, सब लोगों से अपील करते हैं कि आपस में मिलजुल करके जैसा सदियों से रहे वैसे ही रहेंगे। लेकिन हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करेगा, हमला करेगा, तो हम उसका प्रतिशोध और संघर्ष करना जानते हैं।